हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला है अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बताना है आपको। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एल प्रेसी ने 1920 में किया था। किसने किया था अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग सर्वप्रथम? एल प्रेसी 1920 में। इन्होंने एक ऐसी शिक्षण मशीन का आविष्कार किया जिसका प्रयोग छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो जो एल प्रेसी थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था और उन्होंने एक ऐसी शिक्षण मशीन का आविष्कार किया जिसका प्रयोग छात्रों की जो कमजोरियां हैं, जो छात्रों को समस्याएं आ रही हैं पढ़ने में, उसको दूर करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है ऑपरेंट प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? ऑपरेंट प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? स्किनर ने दिया। किसने दिया? स्किनर ने दिया। ठीक है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार है इसके? रेखी और शाखी। कौन कौन से? रेखी अभिक्रमित अनुदेशन और शाखी अभिक्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन और शाखी अभिक्रमित अनुदेशन। तो हमने इतना पढ़ा कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसका प्रयोग सर्वप्रथम एल प्रेसी ने किया था, 1920 में किया था। और यह एक ऐसी मशीन, मतलब इसने शिक्षण की एक ऐसी मशीन तैयार की जिससे छात्रों की जो कमजोरियां हैं वो दूर हो सके। और ऑपरेंट प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेखी अभिक्रमित अनुदेशन के खोजकर्ता कौन है? तो जो रेखी अभिक्रमित अनुदेशन है वो किसके अंतर्गत आता है? अभिक्रमित अनुदेशन के, जिसके खोजकर्ता कौन है? स्किनर है। उन्होंने सर्वप्रथम हॉलैंड की सहायता से पहला अभिक्रमित अनुदेशन तैयार किया था। तो अभिक्रमित अनुदेशन कैसे तैयार किया उन्होंने? हॉलैंड की सहायता से। नेक्स्ट है शाखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन ए क्राउडर। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर है। इस कारण इसे कभी कभी क्राउडेरेथन अनुदेशन भी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? एल प्रेसी ने 1920 में किया। कब किया? एल प्रेसी ने 1920 में किया था। ठीक है। और ऑपरेट प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। अभिक्रमित अनुदेशन दो प्रकार का होता है, रेखी और शाखी। रेखी के खोजकर्ता कौन है? स्किनर है। और शाखी के खोजकर्ता कौन है? क्राउडर। कौन है? क्राउडर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो इस अनुदेशन में पदों का आकार छोटा होता है, इसमें त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें विद्यार्थियों को प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाना होता है। मतलब प्रश्न का उत्तर जो है वो स्वयं बनाना होता है, त्रुटियों पर भी ध्यान नहीं जाता है। नेक्स्ट है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या है? तो इसमें अनुदेशन में पदों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन से बड़ा होता है। विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं और इसमें त्रुटियों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में सक्षमता की ओर ले जाता है। तो यह कथन किसका है? बिर्ल विलियम्स का। किसका है? बिर्ल विलियम्स का। अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में सक्षमता की ओर ले जाता है। ठीक है। तो ये किसका है? बिर्ल विलियम्स का। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा है। क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा है। तो ये किसने कहा है? डी.एल. कुक ने। किसने कहा है? डी.एल. कुक ने। धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण क्या है? प्रशंसा, शाबाशी और पुरस्कार। जब आपको कोई प्रशंसा करता है तो आपका तो क्या होता है? आप खुश होते हैं। शाबाशी से भी पुनर्बलन मिलता है और पुरस्कार से भी। ठीक है। नकारात्मक क्या होगा? कोई दंड दे दे, निंदा कर दे या डांट दे तो उससे क्या होता है? नकारात्मक पुनर्बलन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है पुनर्बलन के कितने प्रकार हैं? तो आपने इसके उदाहरण तो देख लिए। अब ये भी जान लीजिए कि पुनर्बलन के प्रकार कितने हैं। दो प्रकार के हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। कौन कौन से? धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। और धनात्मक में आपने क्या पढ़ा? धनात्मक में हमने ये पढ़ा कि क्या पढ़ा? प्रशंसा, शाबाशी और पुरस्कार पढ़ा। जबकि हमने नकारात्मक में पढ़ा, नकारात्मक मतलब ऋणात्मक पुनर्बलन में पढ़ा
दंड देना, निंदा करना और डांटना, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत। क्वेश्चन है, वह प्रोग्रामिंग जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करता हुआ जाता है, मतलब कि रेखीय क्रम में जाता है, निश्चित पदों को पार करता हुआ, तो ये क्या कहलाता है? रेखीय अभिक्रमित या प्रोग्रामिंग, मतलब रेखीय अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत क्या है? क्या है सिद्धांत? व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत और सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं? व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। यह अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व क्या हैं? तो अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व क्या है? उद्दीपन तथा अनुक्रिया, पुनर्बलन और पृष्ठपोषण। क्या क्या है? उद्दीपन तथा अनुक्रिया, पुनर्बलन और पृष्ठपोषण। तो हमने आज के चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ा कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसका प्रयोग सर्वप्रथम एल प्रेसी ने 1920 में किया, और यह किस लिए यूज़ किया जाता है? कि छात्रों की कमजोरियां दूर हो सके। ठीक है, ऑपरेंट प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो स्किनर ने दिया था। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अब बात करते हैं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के खोजकर्ता कौन है? तो वो स्किनर है, और इन्होंने हॉलैंड की सहायता से पहला अभिक्रमित अनुदेशन तैयार किया था। नेक्स्ट बात करते हैं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की। तो इसने नॉर्मन ए क्राउडन इसके प्रतिपादक थे, और इसे कभी कभी क्या इस कारण उसको क्या बोल देते हैं? क्राउडरेथन अनुदेशन भी कह देते हैं। रेखीय अभिकृत अनुदेशन में आपने पढ़ा कि इसके पदों का आकार छोटा होता है, त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और विद्यार्थियों को प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाना होता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में हमने पढ़ा पदों का आकार बड़ा होता है, और इसमें सही विद्यार्थी जो होते हैं वो सही विकल्प का चुनाव करते हैं, इसमें त्रुटियों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ी हमने, कुछ धनात्मक पुनर्बलन के बारे में पढ़ा कि प्रशंसा, शाबाशी और पुरस्कार इसके धनात्मक पुनर्बलन हो जाएंगे, और ऋणात्मक पुनर्बलन क्या हो जाएंगे? दंड देना, निंदा करना, डांटना, ये नकारात्मक हो जाएंगे। पुनर्बलन के हमने 2 प्रकार पढ़े, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन पढ़ा। ठीक है, और वह बात करी कि जिसमें छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करता है उसे रेखीय अभिक्रमित प्रोग्रामिंग कहते हैं, रेखीय अभिक्रमित या प्रोग्रामिंग कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत हमने पढ़े कि व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत होता है, छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत होता है, और सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत होता है। अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व हमने क्या पढ़े? उद्दीपन तथा अनुक्रिया, पुनर्बलन और पृष्ठपोषण पढ़ा। तो इस तरह से हमारा टॉपिक अभिक्रमित अनुदेशन कंप्लीट हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।